नमस्कार। इस वक्त दो ही लोग दुनिया में इंपॉर्टेंट हैं। एक है विश्व चैंपियन श्री ट्रंप और दूसरे हैं विश्व गुरु श्री मोदी। अब इन दोनों की थिंकिंग में जो समानताएं हैं, जो इनकी सोच में जो समानताएं हैं, वो हर दिन सामने आती हैं। अब लेटेस्ट समानता क्या सामने आई है? टैरिफ। टैरिफ जो सोच रहे हैं ट्रंप सरकार, और नोटबंदी जो की थी मोदी सरकार ने। ट्रंप सरकार ने आज से सारी दुनिया पर कम से कम 60 देशों पर टैरिफ अनाउंस कर दिए कि हम इतना पैसा आपसे लेंगे अगर कुछ भी आप हमारे यहां बेचोगे। तो सबसे ऊपर है चाइना, जिसपे उन्होंने 34% टैरिफ लगा दिया है। पहले से 20% था, अब उनका कहना 54% लेंगे आप विशेष सामानों पे। सब सामानों का भी उन्होंने जो भी आयात करेंगे, यानी जो भी चाइना निर्यात करेगा, उसी तरह भारत पे लगा दिया 26%। आप जो भी निर्यात करोगे वो 26% उस पर टैक्स लगेगा, फिर वो अमेरिका में घुसेगा वो सामान। तो भारत का कम से कम अमेरिका ही एक ऐसा ट्रेडिंग पार्टनर था जिसपे भारत को प्रॉफिट होता था। यानी हम 180 मिलियन डॉलर्स का माल सालाना वहां बेच रहे थे, 180 बिलियन डॉलर का सामान वहां बेच रहे थे, और उनसे खरीद रहे थे 120-30 बिलियन का। तो 50 बिलियन करीब का हमें फायदा हो रहा था सालाना। ये ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा, मेरे मित्र श्री मोदी जी, आप या तो मेरी बात मानो या फिर पैसा दो, और बहुत अच्छा होगा अगर दोनों करो, मतलब मेरी बात भी मानो और पैसा भी लो और दो। तो अब आप नोटबंदी के बारे में सोचिए। नोटबंदी भी मोदी जी के दिमाग में बहुत सालों से, जब वो मेरे ख्याल से पावर में नहीं थे तब से, यानी 90 के दशक से उनके दिमाग में ये घूम रहा था कि नोटबंदी से देश में बहुत सुधार आ जाएगा। जिस तरह से ट्रंप के दिमाग में 1987 से ये बात गूंज रही थी कि अगर हम टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका का बड़ा फायदा होगा। ये ट्रंप की सोच क्यों बनी थी? क्योंकि 1890 या 1880 के दशक में अमेरिका में कोई टैक्स नहीं होता था, सिर्फ टैरिफ लगता था जो भी इंपोर्ट होता था उस चीज पे। अब 1890 और ये 2024 में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जिस आदमी के दिमाग में 30 साल से ये मशीन चल रही हो, ये फिल्म चल रही हो कि टैरिफ लगाने से देश का भला होगा, तो वो मौका मिलते टैरिफ लगा देगा। जिस तरह से मोदी जी के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि हम जैसे ही नोटबंदी करेंगे तो ये 4 चीजें होंगी। क्या होंगी वो 4 चीजें? करप्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि करप्शन का पैसा बड़े बड़े नोटों में जमा है और पुराने नोटों में जमा है। ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, जो भी ब्लैक मनी इधर उधर लोगों ने जमा कर रखा है, प्राइवेट लोगों ने करप्शन के बिना भी लोग पैसे जमा करके रखते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। उससे बड़ी बात होगी कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा। ये जो कश्मीर में और यहाँ वहां जो टेररिज्म हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। और चौथी बात, ये जो फेक करेंसी ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम नोट ही बदल देंगे। इन चारों चीजों में 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद से कोई उस बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है पिछले 8-9 साल में ये साबित हो चुका है इन चारों में से कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ। और ये किसी के मन का भ्रम था कि नोटबंदी से कुछ बड़ा हो जाता है। मोरारजी देसाई ने किया था, एक और गुजराती भाई, और उसके पहले इंडिपेंडेंस के पहले हुआ था, किसी से कुछ नहीं हुआ। और ये चारों तो परोक्ष कारण थे। अपरोक्ष कारण बहुत सारे सामने आ रहे हैं कि साहब पैसे चाहिए थे, कि साहब कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जो जमा थे गुजरातियों के वो बदलने थे, और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही जिसका कि कोई अभी इस वक्त कोई प्रमाण नहीं है, भविष्य में शायद मिले। उसी तरह ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, अमेरिका बहुत अमीर हो जाएगा, जैसे 1890 में था। सब लोग हमें पैसा देंगे, अपना सामान बेचने आते हैं तो हमें पैसा देंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दूसरा, क्योंकि जैसे चाइना, इंडिया, ये जो अपने सामान वहां बेचते हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो लोग लोकल सामान खरीदना पसंद करेंगे, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेंगी।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फोर्स करेंगे दूसरी कंट्रीज को कि वो अपना सामान यहां बनाए, आकर अमेरिका में बनाए और यहीं बेचें, ताकि वो टैरिफ से बचें। अब मेरा ये दावा है कि जिस तरह से नोटबंदी का कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, सब परोक्ष कारण बेकार थे, उसी तरह ये जो मैं ही नहीं, बहुत से विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, दुनिया भर के लोग, जर्नलिस्ट सारे लोग बोल रहे हैं कि इनसे कुछ फायदा नहीं होना है। ये जो टैरिफ लगा रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होना है, अमेरिका का उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया है। कैसे? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस दिन आप टैरिफ लगाते हो उस दिन आप वॉर डिक्लेयर कर देते हो उस कंट्री पे। तो आज माननीय श्री ट्रंप सरकार ने 60 देशों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें आप सोचिए, कंबोडिया पे इतना 27% टैरिफ लगा दिया। कंबोडिया गरीब देश है जिसका आपने पहले ही हाल बेहाल किया हुआ था। वियतनाम पे, वहां पे 35-40% टैक्स लगा दिया। यानी क्या आप करना चाहते हो इन देशों का? तो इन देशों पे तो वॉर की स्थिति आपने पहले ही कायम कर दी है। ये अपना सामान नई मार्केट्स ढूंढेंगे या आपके यहां बनाएंगे, तो ये वॉर डिक्लेयर हो गया। दूसरा, कनाडा और मेक्सिको, जिससे आप जब पिछली सरकार में थे, पहली ट्रम्प सरकार में थे, तो आपने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था कि ऐसा 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 करेंगे, और जो बड़े आराम से पिछले 6 साल से चल रहा था उसको आपने ध्वस्त कर दिया। अब कनाडा ने अपने तेल और निर्यात पे टैरिफ लगा दिए। तो अब ये सब चीजें खासकर नॉर्दर्न अमेरिका में, मतलब यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में, ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी। स्टील में उनका, स्टील और एल्यूमिनियम पे जो ज्यादा टैरिफ लग रहा है वो उससे अब उनकी कारें महंगी हो जाएंगी। टेस्ला का मार्केट पहले ही ध्वस्त हो चुका है विभिन्न और कारणों से, लेकिन भारत जैसे देशों पर दबाव डाल करके, जैसे हमारे श्री मोदी जी भागते हुए गए थे अमेरिका, तो वहां पर उन पे दबाव डाला गया कि आप टेस्ला को एंट्री दीजिए इंडिया पे, और ये जो 120% टैक्स लगाया हुआ है आपने टैरिफ, वो कम करके 15% करो। तो आगे उन्होंने 15% कर दिया। तो अब क्या होगा? भारत में टेस्ला कारें आएंगी, सस्ती हो जाएंगी, लेकिन यहां की जो इंडस्ट्री है वो मार खा जाएगी। आज 27 से 30 लाख रुपए की कार बेच रहे हैं टाटा और महिंद्रा, जो अपनी टॉप ऑफ द लाइन इलेक्ट्रिक कारें जो देश में बन रही हैं वो बेच रहे हैं। और जब इनके मुकाबले में टेस्ला भी 20-25 लाख में आने लग जाएगी, तो हमारे खरीदार तो टेस्ला के नाम से खरीद लेंगे, या BYD को फायदा हो जाएगा। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री मार खाएगी, लेकिन जो इंडस्ट्री, यानी एलोन मस्क की जो इंडस्ट्री यूरोप में और अमेरिका में मार खा रही है, वो भारत उसे बचाएगा। उसकी जिम्मेदारी भारत को दी गई है क्योंकि प्रिय मित्र है। अब इसका सबसे गहरा असर क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे गहरा असर होगा, अभी हमारे एक जानकार ने अपनी फैक्ट्री में से 600 लोगों को आउट कर दिया। 600 एम्प्लॉय उसने खत्म कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल खत्म कर दिए। कैसे? उसने 6 रोबोट अमेरिका से इंपोर्ट किए, और अब वो 6 रोबोट 600 लोगों का काम कर रहे हैं। क्या काम है? कार की, मतलब असेंबली लाइन में वो मटेरियल पार्ट्स उसके बनाते हैं। काम रोबोट आसानी से कर लेते हैं। 600 लोगों का काम 6 लोग कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लगता क्योंकि तो 0 पावर की बल्ब में भी काम कर सकते हैं। उनको तो मैकेनिकली सब काम करना है। तो अब आप सोचिए 600 लोगों की तनख्वाह, उनके हॉलीडे के एक्सपेंसेस, उनके PF CF ये सब बचा करके वो 6 रोबोट से काम कराएंगे। 6 रोबोट चाहे कितने भी महंगे हो, इन 600 लोगों की तनख्वाह और उनके वेतन और उनके मेडिकल इंश्योरेंस और ये सबसे तो सस्ते पड़ेंगे, लॉन्ग रन में तो पड़ेंगे। मैंने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उनने बोला साहब अब अमेरिका हम पे 28% टैक्स लगा रहे हैं, तो हम जो माल एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां पर 5% टैक्स था उस समय, अब 23% बढ़ गया है, तो मैं कहां से उसको गैप को कैसे फिल करूंगा? मुझे तो सामान वहीं भेजना है, यहाँ इसकी मार्केट है नहीं। तो ये हाल होने वाला है। तो लॉन्ग रन में हमें अपनी, अब कमेटी बैठ रही है, अब बैठ रही है क्योंकि जबकि हमको पता है पिछले 6 महीने थे कि ट्रंप आएंगे तो ये सब कारोबार होना है। अब कमेटियां बैठ रही हैं, वो डिसाइड करेंगी
कि भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा। पहले ही आप 2 रिस्पॉन्स दे चुके, बजट में आपने अफरा तफरी की और यहां मस्क को लेके अफरा तफरी की। तो ये मेरा दावा है कि ये जिस ट्रम्प जो भी सोच रहे हो वो फेल ही होना है। ये टैरिफ इस सदी का काम नहीं है, टैरिफ लगाना। विश्व व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, खासकर यूरोप को लेकर, और ये एक तरह से युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, इकोनॉमिक वॉर। अब देखते हैं कि मोदी सरकार क्या करती है। नोटबंदी का हाल वो देख चुकी है, आगे हम देखते हैं इस बारे में जो ये टैरिफ का रिस्पॉन्स क्या क्रिएट करते हैं। धन्यवाद।